हाँ बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का पार्ट 6 है। 1 बाय 1 5 पार्ट्स आप तक पहुँच चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पांचों पार्ट्स आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया होगा। अगर मेरा तो खुद का मानना है कि अगर आप सिस्टमेटिक 1 बाय 1 पार्ट को देख करके और जो जो एक्सरसाइज पे हमने काम किया है, अगर आप उस हिसाब से चले होइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत आसान हो चुका होगा। प्रैक्टिस तो सबको करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस का परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है, चाहे मैं हूँ या आप हो। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, हालांकि ये जो है ना क्लास 10 का, इस बार फ्यूचर में जैसे आप एयरफोर्स, एनडीए या बहुत सारे एग्जाम, आईआईटी जेईई बहुत सारे देंगे, वहां ये डिलीटेड नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमारे सिलेबस बनाने वाले, कि कभी कुछ एडिटेड, कभी कुछ ऐड करते हैं, कभी कुछ एडिट करते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन आप लोगों को ये जान लेना चाहिए, ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर ठीक है, एडिटेड है, एक आप वीडियो बना दीजिए, हम लोग देख करके समझ लेंगे। तो श्योर एकदम बिल्कुल, अगर हम क्लास में पढ़ाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखिए 100% आप समझेंगे। तो ये है बुक में, ये आर.एस. अग्रवाल का किताब मेरे पास है। देखिए 12th वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 12th में ये दिया हुआ है। तो हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम हटाते हैं और बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको बताते हैं, एकदम देखिए आराम से, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल, आप कॉपी और कलम ये लेके बैठे। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, अगर आप दो एंगल को जोड़ते हैं और दोनों का सम 90 हो जाता है, तो ईच वन इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अदर। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल लेते हैं बच्चे, और यहाँ उसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। तो जैसे कोई भी एंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए थीटा, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे हम ले लिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। अगर हम यहाँ ले लिए 10 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। हमने क्या बोला, अगर आपको बोला जाए कि 10 का कंप्लीमेंट बताओ, तो बोलेंगे 80, क्योंकि 80 और ये 10 दोनों मिलने से कितना हो रहा है, 90 हो जा रहा है। अगर कोई बोले 30 का कंप्लीमेंट बताओ, तो आप बोलेंगे 60, या 60 का कंप्लीमेंट बताओ तो 30। तो किसी भी दो एंगल के ले लो, जैसे हम 1 ले रहे हैं, इधर 89 ले रहे हैं, तो अगर इन दोनों एंगल को देखिएगा तो दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका कंप्लीमेंट ये और इसका कंप्लीमेंट ये, किसी दो एंगल को, मान लीजिए हम 5 डिग्री ले ले, तो यहाँ हमको 85 डिग्री लेना पड़ेगा। 5 का कंप्लीमेंट 85, 85 का कंप्लीमेंट 5, क्योंकि हमने बोला है द सम ऑफ टू एंगल, अगर इन दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, तो इसका कंप्लीमेंट ये और इसका कंप्लीमेंट ये। चलो आप समझ गए होंगे। तो 30 का कंप्लीमेंट 60 और 60 का कंप्लीमेंट 30, 10 का कंप्लीमेंट 80, तो 80 का कंप्लीमेंट 10। तो कोई भी एंगल दे दिए, जैसे मान लीजिए आपको थीटा दे दे, अब इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो 90 से थीटा घटा लो। जैसे 30 दिया तो 90 से 30 घटा के बता दो। अगर आपको 10 दिया, इसका कंप्लीमेंट बताओ, तो 90 से 10 घटा के उसको बता दो, बस, बिल्कुल सही। तो ये रहा कंप्लीमेंट का। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कंप्लीमेंट कौन होगा, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90, सेक 90 माइनस, मतलब सबका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है सबका 90 माइनस थीटा पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लो,
देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब तक जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, तो इनका कंप्लीमेंट पढ़ना है। तो थीटा का कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा। देखिए सब ले लिए हैं, और थोड़ा समझिएगा, हम दो दो का पेयर बना रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा सा कारण है, हम आपको समझा दे रहे हैं, यही सीखना है, ठीक है ना। तो हम आपको प्रूफ कर रहे हैं कुछ इस, जैसे साइन 90 माइनस थीटा आप लीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो आ जाएगा साइन थीटा। ये कैसे आ रहा है वो हम प्रूफ करके बताते हैं, लेकिन फिलहाल जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो साइन का 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस का 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से टेन का 90 माइनस थीटा कॉट ऑफ थीटा और कॉट का 90 माइनस थीटा टेन ऑफ थीटा, है ना। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, कॉट, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी कॉट और कॉट का टेन। उसी तरह सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, तो दोनों का पेयर है। सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा हो गया, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन सॉरी सेक थीटा हो गया, सेक ऑफ थीटा। हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए कैसे होता है, जैसे देखिए कोई बात नहीं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कॉपी कलम लेके रखिएगा और अपने सुविधा के हिसाब से आप नोट कर लेंगे। एबीसी कोई ट्रायंगल है, देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो ही जाता है, और जो भी एंगल लेते हैं थीटा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। ये सब अब छोटी छोटी बातें हो गए, हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपके ब्रेन में ये बड़ी आसानी से आ रहा होगा। तो ये पीबीएच का बात अब मत करिए, ठीक है ना। अब जरा सोचिए बच्चे कि ये थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाता है बच्चे 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी बोलिएगा कि कैसे आ जाता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एंगल ए है, एंगल ए है ये, और ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, तीनों को मिलकर 180 होता है, हम लोग पढ़ते हैं। हमें एंगल ए ये कितना होगा जानना है, जबकि बी 90 है और सी कोई थीटा है। बी 90 डिग्री है और सी कोई थीटा है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा ये हम लोगों को जानना है। तो एंगल ए जो होगा बच्चे, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, ये तो पहले से 180 डिग्री है, 90 को उधर भेजिए माइनस 90 डिग्री, थीटा को उधर भेजिए माइनस थीटा। तो इसका मतलब बच्चे एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए घटाइए दोनों को, ये हो जाएगा 90 डिग्री और वो माइनस थीटा। तो एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब आप सीख लीजिए कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है ही और दूसरा थीटा होगा, तो तीसरा 90 माइनस थीटा हो जाया करेगा। कैसे, वो देखिए ऐसे, ठीक है। चलिए ये मुझे इतना सिखाना था। इसके बाद देखिए अब जरा इससे देखिएगा, ये कैसे ये इतना आ जाता है और ये इतना आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले इन दोनों की बात की जाए, है ना, इन दोनों की बात की जाए, तो देखिए इस वाले में पहले हम साइन 90 माइनस थीटा ले रहे बच्चे, देखिएगा आराम से, क्वेश्चन तो फिर इजी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन ऑफ थीटा एंगल हम ये कंसीडर कर रहे हैं, साइन ऑफ ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो एंगल ये होगा। तो साइन ऑफ थीटा ये ले रहे हैं,
तो 90 के अपोजिट तो एच फिक्स है, और थीटा अगर ये ले रहे हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो बी सी बाई ए सी, ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी सी बाई ए सी, है ना। और यहीं पे कॉस थीटा का वैल्यू देख लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा का मतलब थीटा तो हमको ये लेना पड़ेगा, जरा समझिएगा। तो अब हमने साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू पता कर लिया, ठीक है ना। अब कॉस थीटा का पता करने चलते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बच जाएगा बेस। तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा बीसी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी। तो गौर से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू बीसी बाई एसी है, और कॉस थीटा का भी वैल्यू बीसी बाई एसी है। इसका मतलब आरएचएस दोनों का सेम है, तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही चीज हुआ। मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों ही का वैल्यू कितना है, बीसी बाई एसी, यानी ये दोनों बातें एक ही चीज हो गई। सिमिलरली आप किसी को ले लो, चलो हम आपको एक और दिखाते हैं, उसके बाद हमें भरोसा पूरा है कि आप समझ लेंगे। जैसे ये तो बात हो गई, सर आप बोलोगे कि सर आप tan वाला जरा बताइए तो कैसे ये tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा एक ही चीज है। हमने बोला ठीक है भाई आ जाइए आप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan ऑफ थीटा एंगल है दिस, मतलब एंगल इसको कंसीडर करना है, तो परपेंडिकुलर ये, तो P बाई बी, तो P बाई बी का मतलब हो गया यहाँ BC बाई ए बी, BC बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan 90 माइनस थीटा हमने क्या लिखा, cot थीटा। तो अब जरा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा का डेफिनेशन होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो थीटा ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस ये, तो BC बाई ए बी, BC बाई ए बी। तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा और cot थीटा दोनों सेम ही चीज है, मतलब tan 90 माइनस थीटा भी जो आया है cot थीटा भी वही आया है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो आप किसी को भी इसी तरह से चेक कर लेंगे, बिल्कुल यस बिल्कुल करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये किसका किसका पेयर है, साइन और कॉस का है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा साइन। tan और cot का पेयर है, tan 90 माइनस थीटा cot और cot 90 माइनस थीटा tan। सेक और कोसेक का पेयर है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आप याद रख लीजिए, और इसी तरह से किसी को आप प्रूफ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए इसी पे हम कुछ सवाल को बताते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चन को ले लीजिए, इसी को लगा करके हम कुछ सवाल बताते हैं। देखिए जैसे छोटे छोटे बात पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला है इवैल्यूएट, जैसे कॉस 5 डिग्री बाई साइन 85 डिग्री, ठीक है ना। तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज किए थे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या था, 0 डिग्री साइन 0 कॉस 0 टेन 0, ये सब 0 डिग्री आपको पता होता था, 30 डिग्री का वैल्यू पता होता था, 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सब पता होता था। लेकिन इसके अलावे यहाँ 5 डिग्री 85 डिग्री ये सब नहीं होता था। लेकिन याद रखिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। साइन कॉस और दोनों का देखो ऐसे लिख सकते हो, किसी एक को ले लो, जैसे न्यूमरेटर को कॉस 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, जरा देखिएगा समझिएगा हो क्या रहा है वो समझिएगा, रट्टा मत मारिएगा, है ना। तो ये जो 5 डिग्री है कॉस का कॉस ही रखे, अभी 5 डिग्री को 90 माइनस 85, 90 माइनस 85 5 ही तो होता है सर, इससे क्या फायदा होगा, बस आप देख लो साइन 85 डिग्री। और हमने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन ऑफ
थीटा, है ना, और डिनोमिनेटर में तो साइन ऑफ 85 है ही, है ना, वैल्यू क्या हो गया 1। तो इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर कि अगर देखिए एक कॉस हो एक साइन हो और दोनों का सम क्या हो 90 हो, तो जैसे हमने लिख दिया साइन 10 डिग्री और यहां लिख दीजिए कॉस 80 डिग्री। एक साइन है कॉस है और एंगल का सम 90 है, ये भी 1 आ जाएगा बच्चे, है ना। तो साइन कॉस का पेयर था, उसी तरह से अगर सेक 10 डिग्री है, सेक और कॉसेक का पेयर था, कॉसेक 80 डिग्री है, तो ये भी 1 है ना। इसी तरह से अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो समझ गए, इससे थोड़ा सा आप प्रूफ करके बताइए, तो ठीक है। आप सेक को क्या करो, सेक ही को क्या करो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री रख दो, है ना, सॉरी 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 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री रख दो, और इसको कोसेक 80 डिग्री, अरे 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 80 ठीक ही तो था, क्योंकि सेक का सेक और 10 डिग्री को लिखना 90 माइनस 80 10 आ जाता है। अब न्यूमरेटर को देखिएगा कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और डिनोमिनेटर में पहले से कोसेक थीटा है, ये वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का चीज आप समझ गए, ठीक है ना। आइए कुछ और आपको सिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आपसे बन जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री, है ना। तो ये तो 10 डिग्री है, अब इसको 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा, आपको समझना है, दिमाग लगाना है, कैसे अपना काम जल्दी हो रहा है। अरे 80 डिग्री को 90 माइनस 10 तो लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 डिग्री और इंटू 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है 1, ये आप देखिए पीछे फॉर्मूला। और tan 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है, आप लिख लीजिए फॉर्मूला सामने। अगर आप याद अगर नहीं हो पाए अब तक तो आपको याद तो कर लो भैया। 1 आ गया ना। इसका मतलब है, थर्ड में आ जाइए, कि अगर हम लिख दें कॉट 50 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री, देखो tan का है, tan दोनों है, यहाँ 10 डिग्री 80 डिग्री 1 आ जाएगा, कॉट दोनों है, और दोनों जो एंगल का सम कितना रहा है 90 हो जाएगा। ये देखिए इसी को चेंज कर दीजिए, कॉट को 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 माइनस 40, ये हो जाएगा कॉट 40, और tan 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan 40 डिग्री, और ये है कॉट 40 डिग्री। तो tan इंटू कॉट फिर से 1 आ गया, एंगल सेम होना चाहिए। चलो ये सब बड़ी आसानी, बिल्कुल आसान बात है। चलिए ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। देखिए धीरे धीरे हम अच्छा अच्छा सवाल आपको सिखा दे रहे हैं, इस तरह से बात बन जाएगी आपकी। अब जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ऐसा कोई दे दे, है ना। तो देखिए ये 67 है और ये 23 है, दोनों का सम कितना 90 हो जाएगा। किसी एक को बदलिए, दोनों को मत बदला करिए। तो मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसी को आप लिख सकते cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और ये तो आपका साइन स्क्वायर 23 डिग्री है ही। अब cos 90 माइनस थीटा साइन
23 डिग्री, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0 आ गया। 5। इस तरह का सवाल आप बड़ी आसानी से बनने वाला है। अब देखिए यहाँ आपको बोल दिया इवेल्युएट करने साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47। देखिए दोनों को जोड़ के देखिएगा ना, ये 47 और ये दोनों को, तो आपका 90 दिखाई देगा बहुत। हाँ, तो ये साइन 43 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 43 इंटू साइन 47। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में से किसी एक ही को चेंज करिए, दोनों को चेंज मत करिए, है ना, किसी एक को। चलो बड़े वाला को छोटा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 43 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, है ना। तो पहले इसी को देख लीजिए, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया साइन 43 डिग्री। तो सारा एंगल 43 हो गया, तो उधर भी 43 ही लाने का प्रयास करिए। तो ये तो कॉस 43 है ही, इंटू इस साइन वाले को साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख दीजिएगा ना। तो साइन 90 माइनस 43, देखिए 90 माइनस 43 47 आ जा रहा है, और ये तो कॉस 43 है ही, और साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस 43। तो अब देखिए साइन 43 इंटू साइन 43, साइन स्क्वायर 43, और कॉस 43 इंटू कॉस 43, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों को अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे और कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, ठीक है ना। चलिए 6 को देखते हैं। 6 इसी तरह से धीरे धीरे हम हर टाइप का आपको बता देते हैं। कभी कभी दे देता है, जैसे दे दीजिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इस तरह से चल रहा है, और चलते चलते कहाँ पड़ेगा cos 2022 डिग्री। अब ऐसा दे देता है, अपने को लगता है कि भैया ये क्या पूछ दिया, बड़ी परेशानी में हम लोग हो जाते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट है, इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना। तो आपको सोचना चाहिए कि ये, अब बताइए 2022 के जगह पे कुछ और दे देता, और बड़ा से बड़ा नंबर दे सकता है। तो आपको सोचना चाहिए कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, बीच में कहीं cos 90 डिग्री जरूर आया होगा, और फिर cos 2022 डिग्री, और सब मल्टीप्लाई में है ना। तो आपको 1 से लेके 2022 तक दिया हुआ है, तो 1 से लेके चलते चलते बीच में कहीं cos 90 तो आया होगा ना भाई। और cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। अब इधर जो भी हो, इधर ये चाहे कुछ भी हो, है ना, इधर चाहे इसमें जो भी हो, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, और इसके बाद जो भी इधर होगा ये सब, ये जो भी ये है वो सब इसमें। तो 0 इंटू कुछ भी, 0 इंटू कुछ भी, पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से बात आपको समझना होगा। 7 में आ जाइए। चलिए इस तरह का छोटी छोटी बातों को हम लोगों को करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे इस तरह का बात देखिए, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। तो tan अभी तो एक सवाल सॉल्व किए थे कि tan 7 और देखिए 83, ये दोनों मिलकर 90 हो जाता है। दोनों को एक साथ कर लीजिए, tan 7 डिग्री tan 83 डिग्री, इन दोनों को एक साथ रखिए इंटू, और 23 और 67 ये दोनों मिलकर भी 90 होता है, तो इसको एक साथ रखिए, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बड़े वाले को छोटा किया करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। tan 7 डिग्री, और इसको लिखिए tan 90 माइनस 7 डिग्री। tan 90 माइनस 7 लिखिएगा 83 आ जाता है ये,
इंटू 1023 है, और ये जो 67 है ना उसको 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कर दीजिए। 90 माइनस 23 67 आ जाता है। अभी क्या हो जाएगा 7 डिग्री, और 90 माइनस थीटा ये cot 7 डिग्री आ जाएगा, और ये तो 23 है ही इंटू 90 माइनस थीटा cot 23 आ जाएगा। अब देखिए 7 इंटू cot 7 1 इंटू 23 इंटू cot 23 भी 1, आंसर इज 1। समझ रहे हैं ना? अरे कोई टफ नहीं है भाई, बहुत आसान है। कॉपी कलम हमेशा रखिए, देखिए ना सब हो जाता है। अब जैसे 8 है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे लिखेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, चलते चलते 89 डिग्री तक जाएगा। बोलेगा कि इसको इवैल्यूएट करिए। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि 5 डिग्री है, अगर 85 डिग्री है तो प्रोडक्ट कितना आ जाता है 1। दोनों ही 10 हो लेकिन एंगल का सम क्या हो, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो। 5 का कंप्लीमेंट 85, 80 का कंप्लीमेंट। कैसे सर? तो जैसे इसको भी तो आप लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री है ना, और इसको 1085 ही रखने दो। तो 1090 माइनस 85 cot 85, और cot 85 इंटू 1085 क्या हो गया 1। तो इसका मतलब है 10, अरे tan थीटा इंटू cot थीटा, 10 इंटू cot तो 1 होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप एक पेयर बनाओ, दोनों tan है लेकिन एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये जो tan 1 है, tan 1 और इधर से 89, इसके बाद इसके पहले tan 88 भी होगा। तो क्या करो कि 1 के साथ 89 का पेयर, tan 1 इंटू tan 89, जैसे देखो tan 5 और 85 1 आ रहा है ना, 5 और 85 को जोड़िएगा 90, तो 1 और 89 को जोड़िएगा तो 90, 2 और 88 को जोड़िएगा, इसके पहले क्या होगा 10 87 होगा। तो tan 3 और 87 को जब एक साथ देखिएगा ये दोनों 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ पेयर बनेंगे। तो आप लिखिएगा क्या tan 1 इंटू 1089, आपने फर्स्ट और लास्ट का एक पेयर बनाया। सिमिलरली आपने दूसरा पेयर बनाया tan 2 डिग्री इंटू 88 डिग्री, ठीक है। आपने तीसरा पेयर बनाया tan 3 डिग्री इंटू 87 डिग्री। समझ गए? आप इधर से 1 लिए, इधर से 89 एक साथ, 2 लिए तो 88 लिए एक साथ, 3 लिए 87 लिए एक साथ। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला चलेगा कहां तक? एक बार इधर से बढ़ते बढ़ते आप जब 44 चलिएगा तो उधर से आपको 46 आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 89 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90। तो उसी तरह से अगर हम इधर 1 2 3 कभी 84 तक 1044 तक चलना पड़ेगा। तो इधर से आप 1044 पहुंचेंगे तो इस तरफ से आपको 1046, क्योंकि 44 और 46 90। तो बच्चे आप जरा समझो, हम इस तरफ से चल के 3 तक नहीं 44 डिग्री तक चले, तो इधर से चल के 46 तक पहुंचे, तो बीच में एगो 45 रहा होगा कि नहीं? तो इसको ऐसे करते करते बीच में और डॉटेड कर दो, क्योंकि 44 के पहले 43 होगा तो इधर 47 हो रहा होगा, है ना। तो लास्ट में एक 1045 भी आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, तो इस तरह से हम लिख दिए, समझ गए। अब आप क्या देखोगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगा, जितना भी पेयर बनेगा सब 1 होगा। और लास्ट में एक 1045 जो बीच में बनेगा 44 और 46 के बीच में, जैसे आप इधर से चल रहे हो 1 2 3, उधर से चल रहे हो 89 88 87, तो इधर से चलते चलते जब 44 पहुंचे तो उधर से चलते चलते 46 पहुंचे,
क्योंकि समझ रहे हैं ना, तो बीच में 45 ही तो रहा होगा ना। तो ये दोनों को एक साथ 1, ये दोनों एक साथ 1, ये दोनों एक साथ 1, तो 44 के साथ 46 भी 1, और बाकी बीच वाला सब 1 1 हो ही जाएगा, और लास्ट 10 45 भी 1। तो इस तरह से 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना बार, ये चीज कितना बार होगा, देखिए 1 2 3 44 बार होगा। कितना होगा, 44 टाइम्स, और लास्ट में एक 45 बच जाएगा बीच में, इंटू 10 45 जो 1 होता है। तो नेट रिजल्ट 1 इंटू 1 रिजल्ट इज 1। ये तो 1 हो गया, और 10 45 1 होता है, आंसर 1 आ गया। बहुत अच्छे, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस तरह से आपके कंट्रोल में थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाएगा, ये कितना नंबर था, 8 था, 9 में आ जाइए, 9 में आ जाइए, 9 क्या बोलता है, फाइंड एंगल ए, देखिएगा, फाइंड ए एंगल ए, कब भाई, तो इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, इधर tan है उधर cot है, दोनों तरफ cot हो जाए तो फिर बात आसान है, तो इसको cot लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 2a। अब इधर तो cot a माइनस 18 डिग्री है ही, इससे क्या हुआ देखिए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो इस तरह भी cot है, इस तरह भी cot है, और दोनों बराबर है। इसका मतलब जो एंगल है 90 डिग्री माइनस 2a वो इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 के, a माइनस 18 के। अब इधर a है, इस माइनस 2a को उधर ले जाइए तो प्लस 2a। अब इधर में 90 डिग्री है, माइनस 18 को इधर ले प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a और ये 3a इज इक्वल टू 108, और 3 से कितना बार में 36, है ना, 3 6 8 ने, हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब a इज इक्वल टू 36 डिग्री। यही तो पूछा था कि a कितना होगा, है ना। तो एंगल पता करना है, अगर दोनों तरफ अलग अलग दे दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो आप रेशियो को सेम कर लो। जैसे इधर कॉट है तो आप इधर भी कॉट कर लो, या इधर tan है तो इधर भी tan कर लो। आसान है कि दोनों तरफ कॉट करना, देखो कितना आसानी से हो गया। यहाँ भी cot 90 माइनस थीटा ही आ गया, बिल्कुल। चलो बड़ी अच्छा है। इसके बाद जैसे मान लीजिए इन एनी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, ये तो 9 था ना, इसके पहले 9 था, तो देखिए 10 को, देखिए 10 को, इन ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी ट्रायंगल में प्रूव दैट, इस तरह का दिमाग आपको लगाना, प्रूव दैट, जैसे tan a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2। बड़ी आसान होता है ये सब, ठीक है ना। देखिए हर टाइप का हम धीरे धीरे बताते हैं। तो इन एनी ट्रायंगल, हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो ऑफ ट्रायंगल, अब आ जाइए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उधर हो जाएगा 180 बाई 2। तो देखिए, आपको गौर से देखिए, LHS जो हमारा a प्लस बी है, RHS की तरफ c है, तो a प्लस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब इधर 90 डिग्री, अरे हालांकि a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2, लेकिन a प्लस बी हमको एक साथ चाहिए, तो a प्लस बी बाई 2 भी है और c बाई 2 भी है, लिख दिए। c बाई 2 को उधर भेज दीजिए,
तो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। तो जैसा कि बोला कि a प्लस बी बाई टू इधर होना चाहिए और c बाई टू उधर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इस तरफ tan लगा दो, ठीक है ना। तो इधर tan लगा दीजिए, tan a प्लस बी बाई टू। अगर LHS में tan लगाया तो RHS में tan 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, और RHS में देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यही तो लाना था, दिस इज इक्वल टू दिस। वहां देख लीजिए, ये आ गया। तो बड़ी छोटा छोटा बात है, बेकार का आप लोग इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है। अच्छा, इस तरह के सवाल भी सब बन जाएंगे अब, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह के सवाल आपसे बनने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए एक इस तरह का सवाल है, जरा देखिएगा। ये थोड़ा सा, ये 10 नंबर था ना, 10 नंबर था। 11 नंबर देखिए, इसको आप सॉल्व करिए। दे दिया है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इवेलुएट करना है इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cot 40 डिग्री बाय tan 50 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। ये ऐसे कर दिया है ना। हाँ, ये 2013 में आया हुआ है। अब इसको इवेलुएट करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इवेलुएट कितना आता है। सबसे पहले तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और ये आपका नीचे दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा। चलो ठीक है, छोटा हो गया। और प्लस यहां आप क्या करिए ना, ठीक है, यहां क्या करिए, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए cot 40 डिग्री, डिनोमिनेटर को tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करिए। 90 माइनस 40 50 आ जाता है, tan का tan है और 90 माइनस 40 ये आ रहा है। और माइनस यहाँ पे क्या करिए, किसी एक को बदलिए। जैसे मान लीजिए ये तो cos स्क्वायर 20 डिग्री है ही, अब प्लस इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर ये 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है ना, ठीक है। cos स्क्वायर 90 माइनस 20, इसका क्या फायदा होगा देखिए, ये तो tan थीटा है, tan थीटा तो है, और ये cos बाई साइन cot थीटा होता है, इसलिए कि tan इंटू कॉट 1 हो जाता है। tan को tan छोड़ दिए, और cos बाई साइन क्या होता है cot, और tan इंटू कॉट ये क्या हो गया 1 हो गया। प्लस यहां देखिए, ये तो cot 40 डिग्री है ही, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब देखिए cot बाई cot ये भी 1 हो गया, माइनस ये देखिए ये तो cos स्क्वायर 20 है ही, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि tan इंटू कॉट 1 प्लस सेम थिंग बाई सेम थिंग ये भी 1, और माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है फॉर्मूला। तो ये -1 + 1 कैंसिल, आंसर इज 1। तो इवेलुएट कर लिए, आंसर आ गया 1। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, आसान है इस एक्सरसाइज में, है ना। इसी तरह के सवाल दिए, उम्मीद करते हैं कि अब ये सवाल बहुत ही इजी आपको फील होगा। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यही था, इसी के लिए हम लोग परेशान थे कि एडिटेड है, लेकिन फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़रूर सीख लेंगे थोड़ा सा वक्त दे करके, है ना। काम आएगा, बिल्कुल बात मानिए, काम आएगा। 11th में तो छोड़ेगा नहीं, तो हम क्यों अभी छोड़ दें, है ना। जब आप जेई या कुछ भी अच्छा करेंगे तो ये सब आपके काम में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा वहाँ कट रहा है ना, सॉरी थोड़ा सा यहाँ कट रहा है। अब ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
ठीक है, अगर अच्छा लगा तो टीचर को भी खूब सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब किया करिए। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, उनको जरूर बताइए कि इस चैनल में जाओ और तेरे को काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।